चलिए, आज सुबह सुबह हम लोग बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ामों को नज़र में रखते हुए द हिंदू और पीआईबी में छपे अखबारों के प्रिंटों के मदद से देश और दुनिया की 10 जो टॉप करंट अफेयर्स है उसे आज कवर करने की कोशिश करते हैं। पहला न्यूज़ क्या था कि लद्दाख वार्ता फिर से शुरू होने पर केंद्र ने अनुच्छेद 371 के तहत विशेष प्रावधानों की पेशकश की है। कहने का मतलब ये है कि जो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र जो लद्दाख है वो क्या था, पहले केंद्र शासित, पहले क्या था, राज्य था जम्मू कश्मीर, उसको क्या 371 धारा के तहत क्या कर दिया गया था, केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया था। लेकिन वहाँ के लोकल नेता लोग अब फिर से क्या इसको राज्य की दर्जा के लिए मांगे उठा रहे हैं। तो लद्दाख के साथ उसकी मांगों पर बातचीत जारी रहने के बीच केंद्र ने संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत इस क्षेत्र के लिए विशेष सुरक्षा शामिल करने की पेशकश की है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, मोहन मांझी सरकार ने भर्ती घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपी। मोहन मांझी के नेतृत्व वाली सरकार ने भर्ती घोटाले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को सौंप दी। ये मोहन मांझी कौन है और ये सुर्खियों में न्यूज़ में क्यों बने हुए हैं? तो ये वर्तमान के कौन है? ये वर्तमान के उड़ीसा के क्या है? वर्तमान के उड़ीसा के क्या है? ये मुख्यमंत्री है। कौन है? मुख्यमंत्री। ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री है। और इन पे घोटालों का इसमें क्या हुआ था कि एक एसआई जो भर्ती घोटाला था वही इन पे आरोप लगा हुआ था। आरोप अभी कोर्ट में चल रहा है। तीसरा क्वेश्चन है, दिल्ली में पहली कृत्रिम बारिश अभी भी रुकी हुई है। राजधानी की पहली कृत्रिम बारिश परियोजना को अभी भी रोक दी गई है। तो दिल्ली में क्या कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल रेन होने की संभावित तिथि कब थी? संभावित तिथि थी 26 अक्टूबर 2025 को होने वाली थी। तो इसका कारण क्या है कि पर्याप्त बादलों की कमी के कारण इसको क्या कर दिया गया है? विलम्ब कर दिया गया है। चलिए, चौथा क्वेश्चन क्या है, चेन्नई भारत का पहला ऐसा शहर बना जहां वास्तविक समय पर बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली लागू की गई है। चेन्नई शहरी बाढ़ के प्रबंधन के लिए वास्तविक समय बाढ़ पूर्वानुमान और स्थानिक निर्णय सहायता प्रणाली को पूरी तरह से लागू करने वाला पहला भारतीय शहर है। चलिए, पांचवा क्वेश्चन है, चीन द्वारा निर्यात निलंबन के कारण भारत को विशेष उर्वरकों की कीमतों में उछाल का सामना करना पड़ रहा है। चीन द्वारा उर्वरक निर्यात निलंबन के कारण भारत में विशेष उर्वरकों की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है। तो जो हमारे यहाँ जो खाद आता था ना वो चीन से आता था। चीन से जो एक्सपोर्ट होता था तो हमारे यहाँ क्या होता था कि ईजिली कीमतों में क्या किसानों तक मिल जाता था। लेकिन क्या हो रहा है कि चीन द्वारा इसका एक्सपोर्ट क्या बंद कर दिया गया है। तो हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि डिमांड तो बढ़ रहा है, सप्लाई है नहीं, तो इसके कारण क्या है, इसकी कीमतों में वृद्धि देखी जा रही है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ती वैश्विक मांग के बीच आरबीआई का स्वर्ण भंडार 880 टन के पार। केंद्रीय बैंकों और निवेशकों की निरंतर मांग के कारण भारतीय रिजर्व बैंक का स्वर्ण भंडार बढ़कर 880 टन के अधिक हो गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाटा ट्रस्ट ने भेनु श्रीनिवासन को आजीवन पुनर्नियुक्त किया। टाटा ट्रस्ट ने भेनु श्रीनिवासन को आजीवन पुनर्नियुक्त किया क्योंकि समूह के भीतर आंतरिक मतभेदों का ध्यान आकर्षित किया गया है। ये जो नाम आप देख रहे हैं क्या नाम है? भेनु श्रीनिवासन। ये कौन थे? ये टाटा के ट्रस्टी और साथ ही साथ क्या थे? भाई प्रेसिडेंट थे। टाटा के ट्रस्टी के साथ ही क्या थे? भाई प्रेसिडेंट थे। बीच में इनको हटा दिया गया था, लेकिन इंटरनल जो है ना अपना इशू देखते हुए टाटा ट्रस्ट के अंदर इनको फिर से क्या आजीवन मतलब इनको नियुक्त कर दिया गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर कोरिया ने नई हाइपरसोनिक प्रणालियों का परीक्षण किया है।
दावा किया है कि इससे परमाणु निवारक क्षमता मजबूत होगी। उत्तर कोरिया के सरकारी मीडिया ने अपनी परमाणु निवारक क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से नई हाइपरसोनिक मिसाइल प्रणालियों के सफल परीक्षणों की सूचना दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान-2 ऑर्बिटर ने चंद्रमा को प्रभावित करने वाले सौर CME का अवलोकन किया। चंद्रयान-2 ऑर्बिटर ने पहली बार यह अवलोकन किया है कि सौर कोरोनाल मास इंजेक्शन चंद्रमा को कैसे प्रभावित करता है। आपको याद है ना चंद्रयान-2 जो जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया था। इसके लैंडर का क्या नाम था? इसके लैंडर का नाम था विक्रम। क्या नाम था? विक्रम। इसके लैंडर का नाम था विक्रम। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये अंतिम क्वेश्चन भी है। भारत ने अपना पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक नेफिथ्रोमाइसिन विकसित किया। भारत के वैज्ञानिक समुदाय ने अपना पहला घरेलू एंटीबायोटिक नेफिथ्रोमाइसिन विकसित किया है। ये है क्या? कुछ बीमारियों में क्या था कि एंटीबायोटिक भी दवाई अब काम करनी बंद कर दी गई थी। जैसे निमोनिया जैसे बीमारी में क्या हो रहा था कि एंटीबायोटिक दवाई काम नहीं कर रही थी, लेकिन इसके आ जाने से अब निमोनिया जैसे बीमारी में ये रोकथाम करने में अच्छा रहेगा।